दोस्तों अगर आप एक समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपने समुद्र का ऐसा खूबसूरत व्यू जरूर देखा होगा, लेकिन ओशन देखने में जितना खूबसूरत लगता है इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समुद्र में आज तक देखी जाने वाली सबसे बड़ी लहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 8 दोस्तों, सितंबर 2016 में ताइवान की एक कोस्ट पर अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। इन हवाओं की रफ्तार 209 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और इनकी वजह से पूरे इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी खौफनाक मंजर तब बना जब ह्यूज और क्रशिंग वेव्स समुद्र से पैदा होना शुरू हो गईं। ये असल में समुद्री तूफान था जो कि समुद्र के अंदर बनने वाले टाइफून की वजह से पैदा हुआ था। ये ओशन वेव्स इतनी ह्यूज थी कि इन्होंने लाइट हाउस को भी स्मैश कर दिया। ये हॉरिबल वीडियो एक बिल्डिंग में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। ये लहरें इतनी खतरनाक थी कि इस इलाके से 14,000 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था। इस पानी ने शहर का पावर ग्रिड भी तबाह कर दिया था, जिससे 40 लाख घरों की बिजली बंद हो गई थी। इन वेव्स ने बीच के करीब मौजूद सारी बिल्डिंग्स को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। यह नजारा सच में टेरिफाइंग था। नंबर 7 दोस्तों, मार्च 2010 में एक क्रूज शिप जिसका नाम लुई मैजेस्टी था, वो पैसेंजर्स को लेकर मेडिटेरियन सी में जा रहा था। यह शिप बार्सिलोना से रवाना हुआ और इसे जेनोवा जाना था। इस पर 1350 पैसेंजर्स और 580 क्रू मेंबर सवार थे। जब ये समुद्र के बीच में पहुंचा तो अचानक पानी में एक रोग वेव पैदा हो गई। इस रोग वेव ने शिप को फुल फोर्स से हिट किया। इस लहर की वजह से हवा की रफ्तार भी 96 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और शिप के चारों तरफ एक स्टॉर्म बन गया था। ये रोग वेव 28 फुट ऊंची थी और ये इतनी पावरफुल थी कि इसने शिप को एक खिलौने की तरह झूलना शुरू कर दिया। इसकी वजह से शिप की सारी विंडोज टूट गईं और पानी पूरे शिप के अंदर आ गया था। ये पानी इतने प्रेशर से अंदर दाखिल हुआ कि इसने शिप का पूरा इंटीरियर, फर्नीचर और स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। इस हादसे में 2 लोग मारे गए और कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए। ये मोमेंट वाकई में बहुत स्केरी था। नंबर 6 दोस्तों, ररीगो कोशा एक प्रोफेशनल सर्फर हैं जो कि दुनिया भर के समुद्री इलाकों में ट्रैवल करते हैं। ये बड़ी लहरों की तलाश में रहते हैं ताकि इन पर सर्फिंग कर सकें। नवंबर 2017 में ये पोर्टुगल की जारी कोस्ट पर सर्फिंग कर रहे थे कि अचानक समुद्र में एक ह्यूज वेव पैदा हुई। ये लहर इतनी बड़ी थी कि इवन कोस्ट पर खड़े लोग इस लहर से कई मीटर नीचे नजर आ रहे थे। ररीगो इस जायंट वेव पर सर्फिंग कर रहे थे, लेकिन ये सीन इतना हॉरिबल था कि देखकर ऐसा लगता था जैसे समुद्र इन्हें निगल जाएगा। लकीली ये अपने सर्फिंग एक्सपीरियंस से इस लहर को अबूर करने में कामयाब हो गए। इनकी इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और वेदर अथॉरिटीज ने जब तहकीक की तो इन्होंने अप्रैल 2018 में इसे आज तक सर्फ की जाने वाली सबसे हाईएस्ट वेव करार दे दिया। ये लहर 80 फुट ऊंची थी और अगर कोई आम सर्फर इसमें होता तो इसका बच पाना इम्पॉसिबल था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5 दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स इस दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। अगर इंसान ने गलती से भी इन्हें यूज किया तो हमारी इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जब न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट हुए थे तो साइंटिस्ट इसके मुतालिक ज्यादा नहीं जानते थे। इन्होंने इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि इससे होने वाली तबाही और माहौल पर इसका असर चेक किया जा सके। अगस्त 1958 में यूएस आर्मी ने ऑपरेशन हार्ट ट्रैक के तहत समुद्र की तह में 35 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए। इन्होंने पैसिफिक ओशन की आइसोलेटेड प्लेस में समुद्र की तह में बॉम्ब रखे और इन्हें ब्लास्ट कर दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट था और साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि इस बॉम्ब से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। प्लस ये लोग इन वेपन्स को मॉडिफाई भी करना चाहते थे। इन्होंने 500 फुट गहराई में न्यूक्लियर बॉम्ब रखा और इसे डेटोनेट कर दिया। ब्लास्ट होने के सिर्फ 1 सेकंड बाद समुद्र की एक मैसिव लहर हवा में 840 फुट ऊंचाई तक पहुंच गई। इस ब्लास्ट ने 9 किलो टन से ज्यादा एनर्जी जनरेट की और समुद्र इतना खतरनाक नजारा दे रहा था कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया तबाह होने वाली है। ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत डेंजरस था। नंबर 4 दोस्तों, आप सबने जापान में आने वाले सुनामी के बारे में तो सुना होगा। मार्च 2011 में जापान में 9 ज़लज़ले आए थे जिनकी वजह से समुद्र में खतरनाक लहरें पैदा हुई थी जो कि सुनामी का बाइस बनी। सुनामी की ये लहरें 128 फुट ऊंची थी और इन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया था। ये लहरें इतनी ज्यादा तादाद में थी कि इन्होंने 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी भर दिया था। इस इलाके के तमाम लोगों को 3 बड़ी बिल्डिंग्स में ट्रांसफर कर दिया गया था ताकि इन्हें रेस्क्यू किया जा सके। इन सुनामी वेव्स की वजह से 16,000 लोग मारे गए थे। इवन इस अर्थक्वेक से पैदा होने वाली वेव्स अलास्का, हवाई और चिल्ले तक भी पहुंच गई थी और वहां जाने तक इनकी हाइट 6 फुट रह गई थी। ये इंसानी तारीख में आज तक आने वाले सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक था। नंबर 3 दोस्तों, एबेले फ्लैंडरी एक टग बोट है जिसे शिप्स को खींचने के लिए यूज किया जाता है। ये बोट दुनिया की सबसे पावरफुल वाटर व्हीकल्स में से एक है। इसकी मदद से 5 लाख टन वजनी कार्गो शिप को भी पुल किया जा सकता है। ये बोट हर तरह के सी वेदर्स का मुकाबला कर सकती है। लेकिन 1998 में फ्रांस में जब
ये बोट समुद्र में जा रही थी तो एक रोग वेव ने इसे हिट किया। ये लहर इतनी स्ट्रॉन्ग और बड़ी थी कि क्रू मेंबर्स को लगा कि वो समुद्र में डूब जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक लम्हे के लिए तो जब इस वेव ने बोट को हिट किया तो देखकर ऐसा लगता था जैसे समुद्र बोट को निगल जाएगा, लेकिन लकीली क्रू मेंबर्स बच गए और इस लहर ने शिप को बाहर निकाल दिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखकर साबित होता है कि समुद्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई के बारे में सुना होगा। ये दुनिया की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। खास करके सर्फिंग लवर्स स्पेशल यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ की ओशन वेव्स सर्फिंग के लिए परफेक्ट हैं। हवाई की सबसे फेमस सर्फिंग प्लेस जॉस है। यहाँ पर समुद्र बड़ी बड़ी लहरें पैदा करता है जिस पर दुनिया भर के सर्फर्स एंजॉय करते हैं। इवन इस जगह पर कई सर्फिंग टूर्नामेंट्स और कंपटीशंस भी होते हैं। लेकिन 2014 में जॉस के सबसे खतरनाक मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो में सर्फर्स और बाइकर्स वहां एंजॉय कर रहे थे कि समुद्र में एक लहर आई। ये लहर पहले तो छोटी थी लेकिन फिर अचानक इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। इस खतरनाक लहर ने कई बोट्स, बाइक्स और सर्फर्स को अपने अंदर ले लिया और सब लोग बुरी तरह डर गए। लेकिन वो तमाम लोग बच गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे से साबित हो गया कि समुद्र कोई खेलने की जगह नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्रूज शिप्स में ट्रेवल करते हैं। ज्यादातर क्रूज शिप्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ पैसेंजर शिप्स ऐसे भी हैं जो कि समुद्र में कई हफ्तों तक लगातार ट्रेवल करते रहते हैं। 2017 में एक क्रूज शिप नॉर्थ सी में ट्रेवल कर रहा था कि इसके साथ एक बहुत ही डेंजरस वाकया पेश आया। पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे कि अचानक शिप शेक करना शुरू हो गया। असल में ये शिप समुद्र की अनएक्सपेक्टेड रोग वेव में फंस गया था। शिप में लगे कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि ये वेव कितनी खतरनाक थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये शिप को निगल जाएगी। पैसेंजर्स के मुताबिक शिप नीचे था और इर्द गिर्द समुद्र का पानी इससे ऊंचा था। ये हॉरिबल मोमेंट कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। चंद सेकंड्स बाद ये रोग वेव शिप के अंदर आ गई और इसे बुरी तरह डैमेज कर दिया। कैप्टन के मुताबिक इस लहर ने शिप को 80% फ्लिप कर दिया था और इनका बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन लकीली किसी तरह ये शिप बैलेंस हो गया और ये सब बच गए। श्योरली इस हादसे के बाद तो ये पैसेंजर्स कभी भी ओशन में ट्रेवल नहीं करेंगे।